जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 1 अक्टूबर और आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नए मंथ की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। और इतिहास हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि नवंबर का महीना अक्टूबर का महीना शेयर बाज़ार के लिए अधिकतर समय में एक पॉजिटिव गेन लेकर ही आया है। तो लेट्स होप कि इस बार भी हम एक अच्छा और पॉजिटिव अक्टूबर का महीना देखते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो दिखाऊं, आइए डिस्कस कर लेते हैं इंडिसेस के बारे में। तो निफ्टी 50 आज 0.94% की बढ़त के साथ आगे बढ़ा। लगभग 1% की आप बढ़त समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हेल्दी गेन है, हेल्दी ग्रोथ है। और वहीं मिड कैप 50 जो है वो लगभग 0.93% की बढ़त के साथ है। मिड कैप 100 जो है 0.93% की बढ़त के साथ है। और मिड कैप 150 भी 0.90% की बढ़त के साथ है। वहीं अगर स्मॉल कैप 100 पे नज़र डालें तो 1.15% की बढ़त है, स्मॉल कैप 50 1% की बढ़त है और स्मॉल कैप 250 1.1% की बढ़त है। तो ओवरऑल अगर ऐसी स्थिति पे क्लोज़ होती है मार्केट, मेरे ख्याल मार्केट लगभग 3:30 बज ही चुके हैं, तो इसी स्थिति में लगभग क्लोज़ होगी मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि 1% के आसपास के गेन के साथ आज हम क्लोज़ होंगे। तो जो भारी भरकम नुकसान हमें पिछले कुछ दिनों में हुआ है, हमारे पोर्टफोलियोज़ नेगेटिव में गए हैं, उसमें आज 1% की बढ़ोतरी एटलीस्ट देखने को मिलेगी। इंडेक्स टू इंडेक्स बेसिस पे तो साफ कहा जा सकता है कि क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा सा ऊपर है और मिड कैप और लार्ज कैप थोड़ा सा नीचे हैं, तो कहा जा सकता है कि लगभग 1% की बढ़ोतरी आज देखने को हमें अपने पोर्टफोलियो में मिलेगी। तो नेवरदलेस मार्केट आज दोबारा 24,800 रिक्लेम किया है, बहुत तगड़े तरीके से रिक्लेम किया है और इनफैक्ट 24,850 भी रिक्लेम कर लिया है। तो मार्केट में एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, लेकिन कॉशियस अप्रोच अभी भी नहीं छोड़नी है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि बीच में एक दिन का गेन आता है, फिर फ्राइडे को फिसल पट्टी शुरू हो जाती है। तो ये फिसल पट्टी फ्राइडे को शुरू होती नहीं होती, हमें देखना पड़ेगा कल, क्योंकि दशहरा है, रावण दहन होगा और कल के ही शेयर बाज़ार की भी छुट्टी है, तो कल बाज़ार बंद रहेगा। लेकिन क्या फ्राइडे को ये गेन फिजल आउट होंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा फ्राइडे का। मैंने भी आज कोई फ़िलहाल ETF बाय नहीं किए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से यही ट्रेंड रहा है और उसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा को। तो FI जो है उन्होंने कल 2300 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, उसके अगेंस्ट हमारे DI ने 5700 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो काफ़ी मोटी बाइंग करी है कल हमारे DI ने, लेकिन उसके बावजूद भी कल मार्केट नेगेटिव में क्लोज़ हुआ था, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। लेकिन आज वो मोमेंटम रिवर्स हुआ है और काफ़ी सारे लार्ज कैप आज चले हैं। और जब भी लार्ज कैप चलते हैं तो उसका एक सीधा सा मतलब ये होता है कि FI की थोड़ी बाइंग आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज FI की बाइंग आई होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आई होगी। वो तो हमको शाम को 7 बजे तक पता चल ही जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों बिफ़ोर हम इस पोर्टफोलियो की बात करें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने अपने वीडियो में, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में कुछ व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं म्यूचुअल फंड की बुक्स के। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि किस तरीके से SIP करनी चाहिए और SIP प्लस लमसम स्ट्रेटजी, उसके लिए कुछ बुक्स मैंने अंदर म्यूचुअल फंड्स की दे रखी हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपके भाई को थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है और आपके बाइंग एक्सपीरियंस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आप चाहें तो फ्लिपकार्ट के अंदर जाके और कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है। जब आप मेरे क्लिक पे लिंक करेंगे तो आपको दिखेगी म्यूचुअल फंड की बुक्स, लेकिन आप ऊपर टाइप करो, अगर आपको मान लो वॉशिंग मशीन लेनी है, वॉशिंग मशीन टाइप करो, तो ऐसा आपके भाई को सपोर्ट रहेगा और आपके बाइंग एक्सपीरियंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी स्कीम्स, सारे ऑफर्स फ्लिपकार्ट पे जो है आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की बात करूं तो आज बड़ी ज़बरदस्त गेन हुआ है, लगभग 4,613 रुपये का, लगभग 2.5% का। और इस गेन की मुख्य वजह रही है, वो आगे मैं बताता हूँ क्या वजह रही है। तो फार्मा बीज ने आज ज़बरदस्त छलांग लगाई है, 82 रुपये का नोशनल गेन है। डिवॉप बीज ने भी ठीक ठाक छलांग लगाई है, 24 रुपये का गेन। रियल्टी ETF ने भी 6 रुपये का गेन दिखाया है, बहुत ज़्यादा अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। रिलायंस ने भी 61 रुपये का गेन दिखाया है। इंडसइंड बैंक ने 212 रुपये का गेन दिखाया है। सेंसेक्स ने 51 रुपये का गेन दिखाया है। टाटा मोटर्स, ये है मुख्य वजह दोस्तों कि आज जो
ठीक ठाक गेन हुआ है, मैं अच्छा गेन हुआ है उसमें। टाटा मोटर्स ने आज लगभग 5.5% से ऊपर का गेन दिखाया और 3662 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। बैंक बीज ने 64 रुपये का गेन दिखाया, आई बीज ने 93 रुपीज़ का गेन दिखाया। जीनस पावर एकमात्र ऐसा शेयर था जो गिर रखा था, 12 रुपये का लॉस। ICICI BT2 ETF ने 18 रुपये का गेन दिखाया है। टॉप 10 है DTF ने 85 रुपीज़ का गेन दिखाया है, इरकॉन ने 124 का, FMCG ETF ने 26 का, L30i ETF ने 51 रुपये का, शरिया बीज ने 47 रुपीज़ का और निफ्टी क्वालिटी ETF ने 13 रुपये का। तो आइए अब देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में अब कितना नुकसान है। अभी भी ये पोर्टफोलियो 16,000 के नुकसान में, लगभग 8.5% की 2 लाख रुपए की लगभग इन्वेस्टमेंट है और 1,84,000 का ही करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। फार्मा बीज अभी भी 1% के नुकसान में, डिवॉस भी अभी भी 1.25% के नुकसान में, रियल्टी ETF आधा % के मुनाफे में है, रिलायंस अभी आधा % के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक 32% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। टाटा मोटर अब मात्र 2% के नुकसान में रह गया है। तो टाटा मोटर्स से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये यहाँ से मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो 734 रुपये का मेरा बाइंग प्राइस है, 96 शेयर्स हैं यहाँ पे और लगभग 90 करीब शेयर मेरे वाइफ के पोर्टफोलियो में भी पड़े हैं, मेरे पोर्टफोलियो भी पड़े हैं, सॉरी, तो मेरे वाइफ का ही पोर्टफोलियो है। तो वहाँ पे तो थोड़ा मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये 730-34 आ जाएगा तो यहाँ से मुझे मुनाफा हो जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 730-34 पे जाकर जो मेरा बाइंग प्राइस है वहाँ से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये दोबारा नीचे आएगा 700-710 पे और वहाँ से फिर कंसोलिडेट होकर जब ये चलेगा तो मुझे ये उम्मीद है कि 810-820 तक जाएगा। वो मेरा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होगा टाटा मोटर्स में। बैंक बीज जो है इसने कल ये अभी भी 0.25% के मुनाफे में, IT बीज अब 3% के नुकसान में है, जीनस पावर 32, ICICI BT2 ETF 2.5% के मुनाफे में चल रहा है, टॉप 10 एड ETF 2.5% के नुकसान में, इरकॉन 28% के नुकसान में, FMCG ETF 1.5% के नुकसान में, L30i ETF 1.71% के नुकसान में, शरिया बीज 2% के नुकसान में और निफ्टी क्वालिटी ETF जो है वो लगभग आधा % के नुकसान में चल रहा है। तो एक दिन के मोमेंटम से कोई पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है क्योंकि 25,500 400-500 से हम गिरना शुरू हुए थे। बट लेट्स होप फॉर द बेटर, अगर ऐसे ही रिकवरी बनी रहती है तो जल्दी ही कोई ना कोई ETF, और पूरी मार्केट भले ही ना रिकवर करे तो मैंने तो अलग अलग सेक्टर के ETF उठा रखे हैं, तो होपफुली वो सेक्टरल ETF ही पॉजिटिव हो जाए। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही। तो इंड मनी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 814 रुपये का नोशनल लॉस हुआ था, मुनाफा घट के 29,606 रुपये रह गया है, 7,18,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 7,48,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 4.25% का मुनाफा है। सितंबर की सारी SIP हो गई है कंप्लीट, अक्टूबर में लगभग 88,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पराग पारिक ने लगभग 438 रुपये का कल नोशनल लॉस दिया है, 0.25% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 150 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने कल 109 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 67 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 44 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 93 का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 65 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 34 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 107 रुपये का गेन दिया है, लगभग 0.6% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 24 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 24 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 15 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 1 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.72% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप 36 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 32 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 28 का लॉस दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 39 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 4 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.3% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने लगभग 75 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2% के मुनाफे में। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ फटाफट। जैसा कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, तो ये SIP मेरी आज कटी है। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। और अंतिम पड़ाव में जाकर हम देखते हैं तो कल मेरे को इस पोर्टफोलियो में लगभग 602 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और अब जो रिटर्न है वो 16,000 के नेगेटिव में बने हैं। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,31,000 की करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आज लगभग 1% से ऊपर से का मुनाफा हो सकता है, तो लगभग 27,000 का आज मुनाफा हो सकता है, जो इस पोर्टफोलियो को दोबारा प्रॉफिट में ले आएगा।
आइए देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो कल तो PSU चल रहे थे और आज PSU पिट गए हैं। आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि कुछ जो हरे में है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, बाकी जो रेड में है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। अब मार्केट क्लोज हो चुकी है। निफ्टी लगभग 225 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो आपकी बहुत ही हेल्दी है। और बैंक निफ्टी ने तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, वो लगभग 712 पॉइंट की गेन के साथ बंद हुआ है, लगभग 1.3%। तो आमतौर पे मार्केट में ऐसा ही होता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने तब भी ये बोला था कि FI बहुत ज़्यादा शॉर्ट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्कोप है नहीं अब यहाँ से मार्केट गिराने का। तो वहाँ से रिवर्सल बनता ही था। तो वहाँ से रिवर्सल आया भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बियर ट्रेंड से मार्केट एकदम बाहर हो गई है। जैसा कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा होगा, जैसे ही एक दिन का गेन आता है और फिर वो सारा गेन जो है अगले दिन फिजल आउट हो जाता है, अगले 2 सेशंस में। अगर एक दिन में तो अगले 2 दिन में वो फिजल आउट हो जाता है। लेट्स होप कि पूरे साल चले आ रहे इस ट्रेंड को हम तोड़ सकें। फ्राइडे को मार्केट जो गिरावट करती है, लेट्स होप कि फ्राइडे को मार्केट गिरावट ना करे और एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हो। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज होता है तो हम एक अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। और मैंने एक बात हमेशा बोली है, 2-3 दिन पहले भी मैंने ये बात बोली थी, जो कोई न्यूज़ चैनल और कोई यूट्यूब वाला आपको नहीं बता रहा है कि जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड आ चुका है मार्केट में, जो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ मार्केट से चूस लिया है। वो 25-30 हज़ार करोड़ अब उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको भी आप लोगों को रिटर्न बनाकर देने हैं। और 10 तारीख से वो म्यूचुअल फंड लाइव हो जाएगा। तो 25-30 हज़ार का जो उन्हें पूरे महीने की SIP वो खा गया है जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, उसमें से 70-75% वो री इन्वेस्ट करना शुरू करेगा अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में पॉजिटिव मोमेंटम मुझे आता हुआ दिख रहा है। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी न्यूज़ चैनल इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है कि बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट से जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड खा चुका है। तो लोगों के पास पैसा भी नहीं बचा है। लोगों ने लाख 2-2 लाख 5-5 लाख 50,000 10,000 जिसकी जितनी हैसियत थी जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिया है। मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि 25-30 हज़ार करोड़ तो वो मिनिमम लेके जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा ले जाए। तो वो 25-30 हज़ार करोड़ वो डालेगा भी तो सही अक्टूबर के महीने में वापस, क्योंकि 10 तारीख से वो लाइव हो जाएगा तो उसको वो डालना पड़ेगा अक्टूबर के महीने में वापस। तो वो 25-30 हज़ार करोड़ की कैपिटल जो है मार्केट में घुसेगी जियो ब्लैक रॉक की तरफ से। और बहुत बड़ा फंड हाउस है दोस्तों ब्लैक रॉक। मैनिपुलेशन हो सकता है, ये वाली मैनिपुलेशन ब्लैक रॉक की तरफ से हुई हो, ठीक है तो ये सब US के ही चट्टे बट्टे हैं सब, ट्रम्प ब्लैक रॉक वगैरह। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मेरी जो प्रेडिक्शन है, जो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और कोई भी नहीं बोल रहा है, बड़ा सरप्राइज़ था मैं, तो वो सही साबित हो और अक्टूबर में अच्छे गेन होंगे, स्पेशली जब जियो ब्लैक रॉक अपना 25-30 हज़ार करोड़ जो उसने कलेक्ट किया मार्केट में डालना शुरू करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है सेबी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 70 से 80, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हर म्यूचुअल फंड को जितने महीने में जितना पैसा मिला है उसका 70-80% डालना पड़ेगा। और जियो ब्लैक रॉक को अगर 25-30 हज़ार करोड़ मिल गया होगा तो आप सोचो उसमें से लगभग 20 हज़ार करोड़ उसको डालना ही पड़ेगा अक्टूबर के महीने में। 20 हज़ार करोड़ जियो ब्लैक रॉक डालेगा इंडियन मार्केट में, इंडियन इक्विटीज़ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो 20 हज़ार करोड़ जब वो डालेगा तो मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा। जो भी वो शेयर पिक करेगा, मुझे नहीं पता वो कौन से शेयर्स उठाने वाला है, वो तो जिस दिन उनका लाइव होगा म्यूचुअल फंड तब हमें पता चलेगा किस किस शेयर में इसने कितना कितना पैसा डाला हुआ है। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।